अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में जो एक दहशतगर्द तंजीम है जैश ए मोहम्मद, उसके सरबरा मसूद अजहर का बहुत बड़ा दावा बीबीसी न्यूज ने कैरी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके खानदान से 10 लोग जाँ बहक हो गए हैं हिंदुस्तानी हमले में। भावलपुर के अंदर जो मस्जिद के ऊपर यह हमला हुआ था, उसके अंदर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर कह रहे हैं कि उनकी बड़ी बहन और उनके शौहर, नेफ्यू और नेफ्यू की बेगम, नीस, 5 बच्चे और ये सब मिला के 10 रिलेटिव्स कुल की शहादत का वो दावा कर रहे हैं। कि कितनी वजाहत है इस खबर के अंदर, इस पे जानने के लिए, बात करने के लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन करिए डॉक्टर आयशा सिद्दीका। डॉक्टर आयशा, यू आर फ्रॉम भावलपुर, उस एरिया से आपका ताल्लुक है। क्या इस खबर के अंदर वजाहत है कुछ? देखिए जी, मैं एक तो अली क्लियर कर दूँ, मैं ना सिर्फ़ कि मैं बहावलपुर से हूँ, मैंने जैश-ए-मोहम्मद पे बड़ा पुराना काम कर रही हूँ। 2008-9 से रिसर्च भी कर रही हूँ और उनको फ़ॉलो भी कर रही हूँ। एक तो ये है कि बड़ी दिलचस्प सी खबर है, क्योंकि इस वाले मदरसे को जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसमें तो ये रहते नहीं थे। ये मदरसा उस्मान व अली है जो कि शहर के अंदर है, बहावलपुर के। ये बहावलपुर के सबब में था। अ, वो शहर के अंदर है जहाँ इनकी फैमिली रहती है, घर इनका है। अ, तो बिल्कुल मुख्तलिफ एरिया है। दूसरी ये है कि वो कोई हफ्ते से 10 दिन से तो पहले से वो सब जगह वेकेट करा ली गई, तो इनकी खानदान पता नहीं कहाँ से आया। तो क्या वजह होगी? और बीबीसी इज एन इंस्टीट्यूशन, वो वेरीफाई कराए बगैर खबरें ऐसी नहीं चलाते। और ये खबर उमर दराज नंगियाना, पाकिस्तान बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर हैं, उनके उन्होंने शाया की। और फ्रांसिस माओ करके रिपोर्टर हैं, उन्होंने लंदन से रिपोर्टिंग की इस खबर के लिए। तो क्या वजह होगी इस वक्त ये खबर आने की, अ, मसूद अजहर साहब का ये कहने की? क्या सिग्नलिंग है ये कोई? देखिए जी, हम अस्यूम ही कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बीबीसी के पास इस वक़्त कोई इंस्टीट्यूशनली वेयरविदॉल नहीं है। उनको कभी-कभार एस्टेब्लिशमेंट हमारी इस्तेमाल भी करती है खबरें लगवाने के लिए। ये जिन साहब का आप ज़िक्र कर रहे हैं, जिनके नाम से खबर चली है, आई एम प्रिटी श्योर कि वो उन्होंने जाके कभी कन्फर्मेशन नहीं की, ना ही वो कभी मसूद अज़हर को मिले हैं। कि कंफर्म कर सकें कि भाई ये दस्तखत उनके हैं, उनके दस्तखत से खत आया है, क्या है। ना वो जो लिस्ट एक निकली है इमरजेंसी की, ए-एन-ई बहावलपुर की, उसमें नाम है, रैंडम नाम है, उसमें कोई नहीं नज़र आता कि ये वाला जो नाम है, ये लोग जो हैं वो मसूद अज़हर के रिश्तेदार हैं। जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनसे जो बात हुई है, वो कहते हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अब उसमें क्यों है, शायद एक वजह ये हो सकती है कि जिसे कहते हैं ना कि काम डाउन टेम्परेचर्स, कि इंडिया को लगे कि अच्छा भई ये गेन किया है और टेम्परेचर नीचे आ जाए, या किसी पॉइंट पे आगे चल के कि भई उनकी जो एग्जिस्टेंस है या उनकी एक्टिविटी है उसकी जस्टिफिकेशन कि भई वो नाराज़ थे, उनके ख़ानदान में लोग मारे गए और इसलिए उन्होंने रिटेलिएट किया। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। सो इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर वी आर एट द मोमेंट, यानी अब इस चीज को 48 घंटे की तरफ होने को आ रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता नजर आ रहा है। उस वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये खबर किस तरह फिट होती है आपके ख्याल से, और वो वाइडर कॉन्टेक्स्ट है क्या? देखिए, वाइडर कॉन्टेक्स्ट यही है कि ऑफ कोर्स दोनों जो मुल्क हैं, दोनों हमसाया मुल्क चाह भी रहे हैं कि ख़त्म करें, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट टू देमसेल्व्स, कि दूसरा जो है हू इज़ गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। दूसरी साइड जो है वो चाह रही है कि एक साइड चाह रही है कि दूसरी साइड जो है वो ज़रा नेगोशिएशन टेबल की तरफ इशारा करे कि भई अच्छा बहुत हो गई, अब बात करते हैं। तो उसमें मेबी ये खबर एक स्पेस बनाए, इंडिया तालियां बजाए। उनका वैसे ही उनका मीडिया फटाफट फेक न्यूज़ बहुत आ रही है इंडियन मीडिया पे।
تو وہ तालियां بجائیں کہ دیکھیں جی ہماری فتح ہو گئی، اب چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ابھی تو اسکلیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اور میرے خیال میں وہی جو ہے دونوں سائڈز انتظار کر رہی ہیں کہ who is going to blink first۔ سو ویری کوئکلی جسٹ ریپنگ اٹ اپ، پاکستان کا اس کے اندر کیا پوزیشن ہے اور انڈیا کا اس کے اندر کیا گیمنگ کے حوالے سے، ہاؤ از پاکستان گیمنگ دس آؤٹ؟ کہ دو پوائنٹ آف ویوز ہے نا، کہ آپ نے رافائل گرا دیے تو پیرٹی مل گئی، ڈیٹرنس مل گئی، یا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ آپ کے شہروں کے اندر بھاولپور تک آ گئے بھائی، وہ 100 کلومیٹر بارڈر سے اتنا ڈیپ آ کے انہوں نے حملہ کیا ہے، کشمیر کے اندر تک محدود نہیں رہی یہ بات۔ تو کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیا کمپلشنز ہیں ایسکلیٹ کرنے کی، ڈی ایسکلیٹ کرنے کی؟ تھوڑا بتا سکتی ہیں اس پہ پلیز؟ کمپلشن سو ویری آبویس، بات یہ ہے کہ ایک ٹیرر اٹیک ہوا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ گروپس ہیں اور ہمارے جہاں اٹیک ہوئے پریسیجن میزائل اٹیکس ہوئے ان جگہوں پہ جہاں وہ ان کو بھی شک ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ جہاں ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں، کیا فرسٹ راؤنڈ، اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے بھی اس کا جب کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈیٹرنس ہمیں ملی رافیل کو گرا کے، یہ تو کانفلکٹ کے دوران ہوگا کہ رافیل گرا دیے، 3 جہاز اور ہم نے گرا دیے، بٹ بات یہ ہے کہ ابھی تو کانفلکٹ جسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ یا سیکنڈ فیز میں ہے، آگے ایسکلیٹ کر سکتا ہے، کس پوائنٹ پہ دونوں سمجھیں گے، یا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جمپ ان کرے گی کہ اچھا اب جو ہے ان کو بالکل ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ فیز آیا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نہ صرف امریکہ بلکہ چائنا بھی دیکھ رہا ہے، کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی کسی کی بھی۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ نے وقت نکالا اپنے بزی اسکیڈول سے، اپنا خیال رکھیں اینڈ ویل ریچ آؤٹ ٹو یو اگین۔ تو ناظرین، یہ سچویشن ہے آپ کے سامنے، ایز ڈاکٹر عائشہ صدیقہ واز سیئنگ کہ ٹو ارلی ٹو سے انٹرونشن ہوگی نہیں ہوگی، کس کی ہوگی، کہاں یہ سچویشن جا رہی ہے، مگر ایک بات واضح ہے کہ اس کے اندر سائی آپس کا بھی استعمال ہو رہا ہے، انفارمیشن کو ایز اے وار ٹول کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ جو BBC خبر آئی ہے ڈاکٹر مسعود اظہر کی فیملی کو لے کر، اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی بار تک اللہ حافظ۔